पहले तो डायरेक्टर सर दे दें सर शॉर्ट में, फिर मैम देंगी शॉर्ट में, क्योंकि संभालते बच्चों को ये हैं वहाँ पर पढ़ाई के मामले में, और बच्चों को लेके ये आते हैं, परविंदर जी लेके आते हैं, अश्विनी जी लेके आते हैं। तो जो ये वादे करते हैं, क्या डायरेक्टर सर वो वादे पूरे करते हैं? ये मुख्य प्रश्न है, और यही वजह है पटना में इस कार्यक्रम के उद्घाटन करने की। हमारे वहाँ, पहले मैं आपको डेमोग्राफी बता दें कि हमारे वहाँ हॉस्टल में 500 बच्चा रहता है। अब 500 में से 398 बच्चा बिहार का है। दूसरा, जो सबसे अच्छी बिहार के बच्चों के बीच बात है, ये सच बोल रहा हूँ मैं आपके सामने, और ये घटना है। अभी मैंने आपको जो जीडीपी बताई है ना देश की, उसमें कम से कम 32% का योगदान यहाँ के बिहार के स्टूडेंट्स का है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा। उनके अंदर एक जो बहुत अच्छी चीज है, मैं खुद फील कर रहा हूँ, आप मेरे रोंगटे खड़े होते देख सकेंगे। जब मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहते हैं कि सर हमारे पास अंग्रेजी बोलने का आत्मविश्वास नहीं है। और अभी मैं आपको कुछ अकेले में फोटोग्राफ शेयर करूंगा कि हम उनको कोहनी का एंगल क्या होता है ये भी बताते हैं, और कहते हैं 10 मिनट ऐसे बैठो तो बैठते भी हैं, और खुश इतने होते हैं कि उनको अगर कह दिया जाए, एनसीआर का जो बच्चा है ना सर, एनसीआर का बच्चा को कहा जाए कि तुम्हारी इंग्लिश वीक है, तो वो नहीं मानता है उतने अच्छे से, लेकिन बिहार का बच्चा तुरंत मानता है। के कॉलेजेस को देखा, यहाँ पे प्रमोशन वगैरह चलता है उनका, लेकिन आफ्टर ऑल बच्चे जब जाते हैं वहाँ पे, आपके कॉलेज के बारे में नहीं कह रहा हूँ, अदर्स और भी कई सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और सारी फैसिलिटीज जो उस तरह से नहीं मिल पाती है, कंप्लेन रहते हैं। नहीं, हमारे यहाँ पे एक चीज है, आज 22 साल हो गए कॉलेज को चलते हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर में के लेकर, खाने को लेकर, पीने को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, ये चीजें, क्योंकि एज अ ओनर आई कैन वाउच फॉर, इन चीजों को लेके एक भी कंप्लेन नहीं है आज तक। बिहार छोड़िए, कहीं से भी नहीं है। और बिहार के बच्चे को वहां जाके लगता है कि वो 4 स्टार होटल में आ गया। हो सकता है देखने से ना लगे, लेकिन रहने से लगता है। और कोई क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से? और कोई क्वेश्चन? का बच्चा हमें टारगेट कर रहा है आजकल। अच्छा, वो कैसे? बिहार का बच्चा, मैंने अभी आपको हॉस्टल की डेमोग्राफी बताई कि हमारे वहाँ करीब 70% से ऊपर हॉस्टल का बच्चा बिहार का रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं, जबकि शुरुआत जब हुई थी तो 30% बच्चा, 25% बच्चा बिहार और ईस्ट यूपी से रहता था। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ने लग गई, क्योंकि जो इनका एल्यूमिनाई आया, जो माइक्रोसॉफ्ट का एल्यूमिनाई है, पटना का है, जो हमारा विप्रो इसमें पैनासोनिक का एल्यूमिनाई है, वो झारखंड का है। तो ऐसे जो बच्चे बने, रंजन है, ऐसे ऐसे एल्यूमिनाई है, एक आईएएस है, ये एल्यूमिनाई ज़्यादातर बिहार के थे, और ये गए। हम लोग क्यों बिहार को टारगेट करते हैं वो भी बता रहे हैं आपको। बिहार के बच्चों को नरिश करना, जो एक बार वो दृढ़ निश्चय से ठान लेते हैं कि नहीं हमको अंग्रेजी बोलना सीख ही जाना है, तो उनको रात भर अंग्रेजी बुलवाओ तो रात भर बोलेंगे। मतलब सिंसेरिटी लेवल बहुत हाई है। सेकंड, उनका आप कॉपी देखिए, जब हम लोग उनकी कॉपी चेक करते हैं, जो कॉपी में नंबर आते हैं वो कहीं ना कहीं बाकी बच्चों से बेहतर आते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो वो चीज़ नहीं दिखती है। हमारा तो मुख्य काम कॉपी पे नंबरों के लिए करना होता है, ज़्यादातर मेन इंस्टीट्यूशन यही करते हैं, जैसा कि सर ने कहा कि डायरेक्टर सर जाना, लेकिन हमारा काम फिर बचता कहाँ है? हमारा काम बचता है उनके शिक्षा में योगदान देने का, उनके पर्सनालिटी को आगे बढ़ाने का। क्योंकि मिडिल क्लास बच्चों को कैसे टारगेट करें जो फाइनेंशियली वीक हो, वो कैसे? उसका जवाब मैम देंगे। उसका जवाब आपको डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा देंगे। मैं अभी तक ये सोच रही थी कि आपने मेन मुद्दे पे तो बात ही नहीं की कि हमने पटना में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और क्यों किया। सर ने बताया कि हमने इसलिए किया कि बिहार का जो बच्चा है कुछ करना चाहता है, लेकिन फाइनेंशियली कहीं ना कहीं वीक है। इस प्रोग्राम को जिस तरह डिज़ाइन किया गया है, वो किया गया है कि पे आफ्टर प्लेसमेंट। पहले आप श्योरिटी लीजिए, एश्योरेंस लीजिए कि प्लेसमेंट होगा। इस पूरे प्रोग्राम की जिस तरह से सर ने बताया है कि उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके पूरे प्रोग्राम की फीस है 5,60,000 रुपये। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा है बिहार के बच्चे के लिए, तो लेकिन ये जो पूरा पेमेंट है बच्चे को इनिशियली जब ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन केवल 1,50,000 रुपये देना है। रिमेनिंग जो अमाउंट है 4,10,000 रुपये वो उसके प्लेसमेंट के बाद देना है।
उसका जो प्लेसमेंट है सेकेंड ईयर में यानी कि 4 सेमेस्टर के बाद लग जाएगा। उसका मिनिमम जो पैकेज है वो 6 लाख रुपए होगा। अगर 6 लाख रुपए का प्लेसमेंट हमारा कॉलेज नहीं दे पाता है तो उसकी 50% फीस हम रिफंड भी कर रहे हैं। अभी तक हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना गया है? हमारा एवरेज पैकेज की बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, हाईएस्ट तो इतना है कि आप शॉक्ड हो जाओगे। नहीं, मुझे जानना है हाईएस्ट मैम, कितना ये गया है? रोजगार Highest परक मेरा- कोर्स की आप लोगों ने लॉन्चिंग की, ये कोर्स किस तरह का कोर्स है जो आप लोगों ने किया है? किस तरह का कोर्स हाँ, है? ये किस तरह से कराया जाए? ये आप ये कह सकते हैं कि रोजगार परक कोर्स है, हाँ। राइट। पहले आपको रोजगार मिल रहा है, उसके बाद आप इसकी फीस पे कर रहे हैं। तो मेन जैसे AKTU का ये डिजाइन किया हुआ कोर्स है, तो AKTU का सिलेबस तो केवल स्टूडेंट को इसलिए पढ़ना है कि वो पास हो डिग्री- सके, डिग्री डिग्री। मिल सके, राइट। लेकिन उसके अलावा उसकी जो ट्रेनिंग है 2 साल ट्रेनिंग का मोड ऐसे होगा कि आप जैसे NDA की तैयारी कर रहे हो या RB की तैयारी कर रहे हो कि आपको ना सोने दिया जा रहा है, ना बैठने दिया जा रहा है, ना खाने दिया जा रहा है, ना पीने दिया जा रहा है। मतलब इनिशियली आप ट्रेनिंग में इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि तभी एक क्वालिटी आएगी और तभी कॉलेज आपको रोजगार दे पाएगा, प्लेसमेंट दे पाएगा। उसके बाद ही हम आपका फी ले रहे हैं, और जो फी का ऑप्शन है वो भी स्टूडेंट EMI में पे कर सकता है। मैम आपकी कॉलेज स्टूडेंट के क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देती है? नहीं सर, क्रेडिट कार्ड की स्कीम से हम स्टूडेंट को नहीं लेते हैं। हमने जब आपका जो स्टूडेंट है बिहार का, वो 1 लाख रुपए जो DRCC देती है, हमने उसी अपने इस इतने क्रीम कोर्स को उनके लिए 1.5 में रखा है केवल। मैम DRCC 4 लाख का लोन पाई, मैम वो पर ईयर की बात की है, DRCC से बच्चे नहीं लेते हैं। लेते ही नहीं है। अभी आपने लेकिन ज्यादातर बिहार का रेशियो देखा जाता है तो बच्चे DRCC से लोन लेते हैं। बेटा वो हम ले नहीं सकते, हमारे अच्छा, पास आपके पास अप्लाई नहीं होता? यस। अभी आपने